हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? जहाँ तक मैं समझती हूँ सबने कोर्स ले लिया होगा। आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये बात तो जरूर मानी होगी, क्योंकि पढ़ना है, बोरियत वाला लाइफ नहीं गुजारनी है इस समय। क्योंकि वैसे ही लाइफ बहुत इस टाइम बोरियत वाली चल रही है। पढ़ाई के माध्यम से हमें अपने आप को बढ़िया रखना है एकदम। तो आज जो मेरा चैप्टर है वो है 4th-10th क्लास और प्रोज का चैप्टर है मेरा। लेसन का नेम है द गंगा और राइटर नेम है पीटी नेहरू। जैसे कि मैं 10th क्लास में 2 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और आज ये तीसरा चैप्टर है आपका। तो इसमें समरी क्या है? देखिए, गंगा सभी जानते हैं, गंगा एक पवित्र नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो जो पीटी नेहरू है, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों जो नदियां हैं उनके संगम को उन्होंने देखा। तो उन्होंने वही बातें आपके सामने इस चैप्टर के माध्यम से पेश किया। उन्होंने बताया कि जब देश की आज़ादी के लिए कड़े संघर्ष करने पड़े तो हर एक धर्म और जाति के लोगों ने मिलकर के उनका साथ दिया। ये उनकी मरने से पहले उनकी वसीयत थी जो उन्होंने 1954 में लिखी। 21 जून 1954 को उन्होंने लिखा। उन्होंने बताया इस चैप्टर के माध्यम से कि देश को आजाद कराने के लिए हर एक धर्म जाति के लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं और मैं उन लोगों के इस प्रेम, मोहब्बत और उस स्नेह का एक अंश भी नहीं लौटा सकता। वास्तव में उन्होंने कहा कि प्रेम, स्नेह और सम्मान जैसी चीज का कोई मोल नहीं होता है, कोई कीमत नहीं होती है उसकी। तो उन्होंने लिखा है अपनी वसीयत में कि मैं केवल, मेरी यही इच्छा है कि मैं आने वाले समय में जब तक मैं जीवित रहूं तो मैं अपने प्रत्येक देशवासी के प्रति, प्रत्येक धर्म जाति के लोगों के काम आ सकूं और मेरा वो जो बदला है वो एक दिन के मात्र भी नहीं है, यानी उनके प्रेम और स्नेह का। ये तो रही बात उनके, जो उन्होंने लोगों के लिए अपना एक कृतज्ञता हो जो होती है, एक आभार व्यक्त किया। फिर आगे उन्होंने बोला है, उनकी जो इच्छा थी वो कहते थे कि अगर मेरी मौत विदेश में हो तो मेरी अस्थियों को, मेरी डेड बॉडी का वहीं पर दाह संस्कार किया जाए और जो मेरी राख है, मुट्ठी भर राख, वो ला करके गंगा में प्रवाहित कर दी जाए इलाहाबाद की। क्यों कहना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने उस गंगा के किनारे अपने जीवन को गुजारा। उन्होंने गंगा के हर एक रूप को देखा है। तो उन्होंने कहा इसमें कोई विशेष धर्म की बात नहीं, ना ही कोई धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो केवल उनकी अपनी इच्छा थी। वो उन्होंने देखा है पूरा जीवन, उन्होंने गंगा के हर एक रूप को देखा। जैसे जब सुबह का समय होता है तो गंगा चमकती हुई, मुस्कुराती हुई लहरें नजर आती हैं उसकी। जब दोपहर का समय होता है तो उसमें अजीब अलग सी चमक होती है और जब शाम हो जाती है तो गंगा धूमिल हो जाती है, अंधकार में हो जाती है। जब बरसात, सर्दी का मौसम आता है तो गंगा की जो लहरें हैं, गंगा की जो धारा है वो संकीर्ण हो जाती है, नैरो हो जाती है। और जब मानसून का मौसम आता है तो गंगा का रूप हो जाता है विशाल, समुद्र की शक्ति नष्ट करने वाला बन जाता है, नदी बन जाती है, संभालने में भी नहीं आती है, चारों तरफ बाढ़ ही हो जाती है।
तो ऐसा रूप उन्होंने गंगा का देखा। तो उस गंगा को वो कहते हैं, गंगा मुझे याद दिलाती है बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, हिमालय पर्वत की, चारों तरफ हरे मैदान, खुशहाली, उसकी याद दिलाती है। तो ऐसा करके उन्होंने इस चैप्टर में अपने जो गंगा के प्रति जो उनका भाव है, लगाव, वो व्यक्त किया। अब उन्होंने कहा है, लास्ट में आकर के उन्होंने कहा है, फिर एक बार उन्होंने बोला कि अगर मेरी मौत कहीं भी हो, अगर मेरे देश से बाहर होती है, तो मेरी डेड बॉडी को वहीं पर क्रिएशन किया जाए, यानी दाह संस्कार किया जाए, और मेरी अस्थियों की राख भारत में लाई जाए और हवाई जहाज के द्वारा ऊपर ले जाया जाए आसमान में, और वहां से मुट्ठी भर हर जगह पर खेलती जाए। कहाँ कहाँ? जहाँ भारत का किसान, जहाँ भारत का मजदूर परिश्रम करता है, मेहनत करता है। तो वो चाहते थे कि उनकी राख का कण-कण मिट्टी में मिल जाए और एक अभिन्न अंग भारत का बन जाए। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि लोगों को पुराने जो रीति रिवाज है या धर्म है, यानी जो समाज के अंदर बुरी चीजें हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। वो चीजें जो समाज में एक दूसरे का अतिक्रमण करें, मानसिक विकास रोके, उस चीज को त्याग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने भी बहुत सारी चीजों को त्याग दिया है, तुम्हें भी त्याग देनी चाहिए, तभी हमारा देश विकास कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा, बेशक मैंने बहुत सारी चीजें त्याग दी हैं, लेकिन मैं उन चीजों को नहीं त्यागूंगा जो मुझे इस देश के प्रति समर्पित करेगी। वो सारी चीजें, वो कहते हैं कि हम एक कड़ी हैं, चैन की एक कड़ी, एक नागरिक, पूरी एक कड़ी मिलकर के एक चैन बनती है, यानी एक देश का निर्माण होता है, और उस देश को हमें आगे ले जाना, उसका विकास करना है। तो ये पीटी नेहरू ने मरने से पहले अपनी वसीयत लिखी थी। थैंक यू।